आप बताओ कहाँ गए थे? रामस्वरूप वर्मा के कार्यक्रम में। हाँ, तो उनका क्या था आज? उनकी आज जन्म तिथि थी। जन्म जयंती थी। थी। तो वहाँ आपसे कौन कौन लोग मिले? पहले अपना नाम बताओ, क्या नाम है? हम बिलोंग करते हैं रज्जन शर्मा। हाँ हम कानपुर हाँ। और कहाँ? कानपुर नवस्था खाड़ेपुर से बिलोंग करते हैं। बैठे कहाँ पर हो? बैठे कहाँ लवली पर? लॉन्ड्री। लवली सिटी ड्राई क्लीनर्स लॉन्ड्री में बैठे हो। और वहाँ रामस्वरूप वर्मा की जयंती में गए तो तुमको कौन कौन लोग मिले, क्या क्या तुमने सीखा वो बताओ। बहुत सी बातें थी। क्या थी? हाँ, शो नहीं, और सीधी सी बात बताओ। बहुत सी ठीक, बातें। जो सीरियस बात है और मजाक में कोई चीज़ ना लो। यदि वहाँ गए हो तो तुम्हारे जीवन में कुछ उपयोगी चीज़ मिली है तो इसको बताओ। हाँ, शांति। बताना चाहते नहीं बताना चाहते हो? ओ भाई माँ, मतलब नहीं, तुमको कहना है। वैसे पता। देखो, सीख जाओ, कुछ शर्माना नहीं। हम कोई अपलोड नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, और करेंगे भी तो तुम्हारी रजा मजा से। बोलो क्या, कौन कौन मिले वहाँ? हाँ, मिले शैलेंद्र पटेल। शैलेंद्र सचान। शैलेंद्र सचान पटेल। सचान सचान पटेल। सचान थे। गोरे गोरे होंगे, बालों को घुरा, मतलब कि लाल डाई लगाए होंगे। और मिले कटियार। कटियार भी मिले। और तुमको नरेंद्र यादव मिले। नरेंद्र यादव मिले। और भी बहुत तो क्या बातचीत हुई, क्या सुना तुमने? बातचीत वही संविधान के बारे में। तो मतलब रामस्वरूप वर्मा के बारे में उन लोगों ने क्या क्या बताया, ये बताओ। मतलब तुम वाकई में न तो रियलिटी हो, और तुम यो नहीं जानते हो कि हम कितनी बड़ी ताकत से बात कर रहे हैं। मतलब तुम कितनी बड़ी ताकत हो, हम कितनी बड़ी ताकत हैं। यदि एक दूसरे से तुम मजाक में जीवन जी रहे हो तो चले जाइए इसे। यदि अपने बच्चन का, अपने परिवार का कुछ सुधार सकत हो तो जो चीज़ लाए हो वहाँ से सुधारने के लिए बहुत सी बातें उन्होंने बताई। अब वो बातें ये है कि मान लो शिक्षा में ध्यान दो। हाँ, और संगठन बनाओ और जातवाद खत्म करो। जातिवाद से बुराई का है, फायदा का है। जातवाद खत्म होगा तब एकजुट हो जाओगे तो सारा आरक्षण सही हो जाएगा। संरक्षण, संरक्षण और रक्षण दोनों सही हो जाएगा। संरक्षण, आरक्षण और संरक्षण, ये दोनों पूरक हैं। यदि आरक्षण है तो तुम्हारा संरक्षण है। तो ये सब चीज़ें सही हो जाएगी, यही बताया। फिर और क्या बातें हुई वहाँ? किस किस बातों पर बातचीत हुई वहाँ पर? यही सब बताया। क्या क्या बताया गया? कुछ तो बताओगे हमको भी। पढ़ के आए हो, यदि विद्यालय से आए हो तो कुछ न कुछ तो बताना चाहिए ना तुमको। सीरियस भी बात है। यही अब कहो तो पांडे जी बुलावन। पांडे जी बुलावन पांडे जी से पूछो। आगे तो उन्होंने बताया एक बात और। क्या बात बताई कि उन्होंने बताया था, बात ये बताई थी, वो पहले देवी देवता वाली बात बताओ। क्या बात बात बताओ? उन्होंने एक ये बताई, क्या क्या बताया, भूल गया, दिमाग से उतर जाता है तो भूल जाते हैं। बात बता रहे थे रामस्वरूप वर्मा का पहला सिद्धांत बात है। ये बता रहे थे कि मतलब अकबर के दरबार में जो थे, बीरबल, अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। हाँ, 9 रत्न थे, जिसमें कि 4 हिंदू थे। हाँ। ये बात बताई। और 5 लोग मुसलमान थे। ये चीज बता रहे थे। मतलब 4 हिंदू थे, हाँ, 5 मुसलमान हाँ। थे। तब भी तुम मुसलमानों को से बोलते हो खतरा है। हाँ। और एक बात ये बताई कि हड़प्पा संस्कृति के बारे में। हड़प्पा हाँ। संस्कृति के बारे मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो के बारे में थोड़ा सा बताया। और फिर बताया उन्होंने ईस्वी जो शताब्दी होती है वो बताया कि 0 शताब्दी थी कि ईस्वी बनी, शताब्दी बनी। ये सब चीज़ें बताई उन्होंने। रामस्वरूप वर्मा का पहला सिद्धांत है, रोटी बेटी का रिश्ता कायम करो, तभी तुम्हारे साथ अपराध खत्म होगा। रोटी और बेटी का रिश्ता कायम करो। रोटी बनाओ, बेटी बनाओ। हाँ, यदि तुम किसी के साथ
अब ये तो तुम किसी से जाति पूछ के तुम यदि रोटी बेटी का रिश्ता कर रहे हो, जात पात बिल्कुल नहीं यदि होना पूछ के चाहिए। कर रहे हो तो तुम्हारा कोई मतलब नहीं रहा, कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। इसीलिए आज भी हर वर्ग में लूट, हत्या, बलात्कार नित्य जारी है। ये तुम हमको हमारी विचारधारा अच्छी लगती है या वहाँ तुमको विचारधारा अच्छी लगी, रामस्वरूप वर्मा के जाके कार्यक्रम में आप शामिल हुए, यदि वहाँ तुमको अच्छा लगा विचार- तो यहाँ भी अच्छा लगेगा। विचारधारा सही थी उनकी, कोई गलत बात थोड़ी बताई। ठीक। और रही बात ये अपराध, लूट, हत्या कारण क्या क्यों हो रहे हैं बताइए, काहे हुई रहे जात हैं? पात की वजह हैं? से। जात पात की वजह से। जातिवादी कारण तो बातें खत्म, मान लो। पहली बात तो तुम अपने घर की बेटी का छोड़ के दूसरे की बेटी नहीं, तुम मौसी, बुआ, फूफा का रिश्ता भी नहीं मानते हो। हाँ, सबके नजर में तुम सताओ चाहते हो, टॉर्चर करो चाहते हो। मतलब अपनी बेटी का तो बेटी माना, दूसरे के घर का घर बेटी माना, तो तुम वो बलात्कार कर नहीं रहे हो। होना चाहिए। हम्म? अपने घर की बेटी को बेटी मानो, दूसरे घर की बेटी को बेटी मानो। बहन बेटी जो भी मानना है मानो। फिर और क्या चर्चा हुई वहाँ पर? ऐसे ही चर्चा हुई। बस मतलब कि 2 घंटे बैठे रहे, 2 घंटे यही में चर्चा हुई। तो इसको विस्तार से और बताओ। बाकी उन्होंने बताया क्या क्या बताया, एक तो भूल गए। उन्होंने बताया क्या बताया, चेहरा थोड़ा झुका के न रखो, खुला के रखो। बोला उन्होंने बताया ये वो तुम देवी देवता वाली बात खा गए हो का? देवी देवता वाली बात ये बताई उन्होंने हाँ। कि देवी देवता हाँ। सब फेंक दो, हाँ। इससे कुछ होना जाना नहीं। हम्म। लेकिन ये थोड़ी सी बात सभी को गलत लगी। गलत क्यों लगी तुम सुनो? गलत इसलिए लगी हम्म। कि भाई धर्म से, जैसे धर्म का कोई चीज़ है तो पूजा पाठ तो आदमी करेगा, ये बात सबको, लेडीजों को भी गलत लगी और जो आदमी वहाँ थे उनको भी गलत लगी। भाई आखिर वो कह रहे हैं कि व्रत न रहो, हाँ। पूजा पाठ ना करो, हम्म। लेकिन जब आदमी पूजा पाठ करेगा ही, पूजा पाठ तो करना स्वाभाविक है, अध्ययन तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा। ऐसा है चलो कि ठीक है, ये तुम्हारे हिसाब से उन लोगों को बुरा लगा। सभी को बुरा लगा। ये तुमको कैसे पता चला कि उन सबको बुरा लगा? जब कोई हुकारी नहीं भर रहा वहाँ पे तो ये थोड़ा सा ये तो लगेगा ही। हुकारी भरने का मतलब है कि वो सिर्फ तुम्हारी बातों से सहमत है। ये हुकारी नहीं भर रहा तो मतलब है कि तुम्हारी बातों से असहमत है। हाँ सहमत है। यदि लड़की तुम देखने जाते हो तो लड़की तुमसे तत्काल कह देती है कि हम तुमको पसंद करते हैं, नहीं नहीं, अब कुछ है कि कह देते हैं हम पसंद करते हैं, अब कुछ कह देते हैं नहीं पसंद करते हैं। ये चीज बातें हैं तो तुम समझो कि सब लोग यदि हाँ हाँ कर रहे हैं तो मान लो कि बात सही है, यदि नहीं कही रहे तो मतलब ये आओ तो है का? तो उसका समर्थन ज्यादा है पूजा पाठ का, सब लेडीजें करती हैं। तुम हर धर्म बताओ, में तुम पूजा- किसी मंदिर गए हो? और क्या? गए हो? हैं और मंदिर में तुम किससे क्या मांगते हो? हैं मांगते किससे हो? भगवान से। भगवान से। हैं तो भगवान ने तुमको तत्काल कुछ दिया? तत्काल थोड़ी देते हैं, अब तुमसे पुजारी ने मांगा तो तुमने क्या दिया उसको? पैसा देंगे। तो तुम इससे कोई मांगे तुम तत्काल दोगे, हाँ। और तुमको भगवान से तुम मांगो तो तुमको तत्काल नहीं मिलेगा। अब भगवान ये कहता है, हाँ। भगवान तो ये बताओ। कहते हैं कि छप्पर पहले छाव जाए, हाँ। और जब छप्पर छाओगे तभी तो छप्पर तो फाड़ मतलब- के देंगे। हाँ, तो लिंटर तो फाड़ नहीं देंगे। मतलब कि पुजारी छप्पर छाए के बैठा है, छप्पर छाए है ना, हाँ, तो कहेगा छप्पर छाए वो भगवान का। भगवान का, तो भगवान उसको देगा तत्काल, हाँ, अब तुमको देगा बाद में। तो हाँ। भगवान सबके लिए बराबर है कि कुछ भेदभाव करता है? भगवान बराबर है सब। भेदभाव कर रहा है। नहीं, उसी जगह पुजारी को तत्काल, और जो मांगने आया है, भिखारी भी मांग रहा है, पुजारी भी मांग रहा है, तो आखिरकार भगवान भेदभाव क्यों कर रहा है भाई? भगवान थोड़ी भेदभाव तो कर रहा है, कौन कर रहा है? इंसान कर रहा अब है। तुम समझाओ, तुमने मंदिर के पुजारी से मांगा या भगवान से मांगा, भगवान ने तुमको कुछ नहीं दिया, बोला कि बाद में भरोसा करो। यही तुम सोच अपन ही मन में कहो ना, भगवान की तुम्हारी आवाज़ आई क्या तुम्हारे अंदर? आवाज़ आई क्या? नहीं, तुम्हारे पास तो आवाज़ नहीं आई, मगर पुजारी ने तुमसे जो कुछ कहा तो तुम्हारे अंदर- पास आवाज़ आई। अंदर आत्मा नहीं बताती है। आत्मा है? और क्या, आत्मा ही परमात्मा है। कब मिली तुमको आत्मा? आत्मा कब मिली? जब आदमी सो जाता है हाँ।
तो आत्मा भ्रमण करने जाती है कहाँ तो जाती है? सपना देखता है आदमी, तो साक्षात आंखों से देखता है। तो आदमी जिंदा सपन देखा था कि मुर्दा देखा था? जिंदा में सपने देखता है, उसकी आत्मा शरीर को छोड़ के भ्रमण करती है, तब आदमी सपना देखता है। अच्छा। साक्षात आंखों को दिखता है, तभी तो आंखों में दिखता कभी है। एक्सरा और कराया है? कुछ सपने होते हैं कि आदमी को याद रहता है। नहीं, कभी एक्सरा कराया है? नहीं हाँ? नहीं हाथ पैर टूटा है? छाती टूटी है? नहीं। हाँ? आत्मा रहती कहाँ? आत्मा शरीर में रहती है। शरीर में। ये तुम्हारे फेफड़ा गल रहा है या हड्डी टूटी है तो हड्डी टूटी दिखाई देती है हाँ। एक्सरा में कि तुम्हारी हड्डी टूट गई है। हाँ। मगर तुमको फेफड़ा के अंदर अगल बगल दाएं बाएं कहूँ नजर आ रही कि आत्मा कहाँ है? आत्मा आत्मदर्शी है, जो किसी को दिखाई न दे वही तो परम ज्ञान है। कहाँ दिखाई नहीं दे? जो आत्मा है वो ज्ञान तुमको दिखाई दिया कि नहीं दिया? नहीं। नहीं दिखाई दिया। आत्मा जो है परम मेन चीज है, ये तुमको दिखाई न देता या सुनाई न देता तो तुम वहां से या लेके कैसे आ गए? सही है। हैं? कैसे आ गए? आत्मा दिखाई नहीं देती। अब जैसे सफलता पानी है तो घर में घोड़े की नाल लगाने से सफलता थोड़ी पाओगे। अपने पैरों में घोड़े की नाल लगाओ तब सफलता मिलेगी। हम तुम्हारे घोड़े के नाल लगा दें पैरन में, तुमको सफलता मिल जाए। घोड़े की तरीके तो नहीं, ये तो घोड़े के नाल घर में लगा सफलता नहीं मिली। अब तुम्हारे पैर में लगा देंगे घोड़े के नाल, तभी सफल होगे। नहीं हम तुम्हारे पैर में लगा दें घोड़े के नाल, लगवाना चाहते हो? तभी सफल होगी। नहीं, हम तुम्हारे पैर। कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे घोड़े दौड़ते हैं हाँ, तो मान लो उसके लिए प्रयास करो। तो तुमने तो कहा ना कि पैरों में घोड़े के नाल अपने लगा। नाल का मतलब होता है कि मतलब जैसे घोड़े जैसी मतलब घोड़े की नाल दरवाजे पे गाड़ने से नहीं फायदा होगा। घोड़े की नाल की तरीके संघर्ष करो तुम। तो तुमने क्या कहा था? तुमने कहा ना मेहनत करो। मेहनत करो। अब जैसे बाबा नाचते थे तो बारिश होती थी तो बाबा ने एक मूल मंत्र ये बताया कि जब बाबा ने ये मूल मंत्र बताया कि हम कोई काम करते हैं तो लगातार करते हैं और हम तब तक नाचते रहते हैं बेटा जब तक कि बारिश हो नहीं जाती। मतलब कि कहने का मतलब है ये कि कोई भी काम करो तो लगातार करते रहो जब तक आप उस काम में सफल ना हो जाओ, सफल ना हो जाए। मतलब टाइम लिमिट का बांध नहीं है। टाइम लिमिट नहीं। जैसे कि दशरथ माझी, भाई दशरथ माझी की बीवी मर गई तो दशरथ माझी जो थे उनकी बीवी रास्ता न होने की वजह से मर गई। तो जब मर गई तो उनके दिमाग में एक ख्याल आया कि आज के बाद कोई इस रास्ते की वजह से कोई दुर्घटना नहीं होगी। तो उनके सर में जनून सवार हो गया तो वो छेनी हथौड़ा लेके तुरंत गए पत्थर को तोड़ने और रात दिन पत्थर तोड़ा उन्होंने। 22 साल लग गया और वहीं सो जाते थे। उन्होंने लगातार जब काम किया तो लगातार काम करने से के जरिए से उन्होंने 55 किलोमीटर का रास्ता बनाया। 55 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का नहीं, 55 किलोमीटर। 55 किलोमीटर का रास्ता बनाया। कहीं पढ़ा कि सुना तुमने? सुना, पढ़ा नहीं है। पढ़ा भी। पढ़ा दशरथ माझी के बारे में आपने पढ़ा। हाँ। और जीवन में एक चीज सीखने को मिली है कि मतलब कि कोई भी कार्य करो तो जुनून होना चाहिए और जब जुनून जिंदा होगा तभी सब काम होगा। जैसे कि बचपन में सुना था कि स्कूल गए, बचपन में सुना कि घर में सुना कि बचपन में सर्दी मतलब गर्मी ऊन में होती है, ठीक है, और कुछ दिन बाद स्कूल गए तो सर जी ने बताया गर्मी जून में होती है। और जब कुछ दिन बाद और गए स्कूल तो जवानी के दौर में गए तो पता चला गर्मी ना ऊन में होती है ना जून में होती है। गर्मी होती है सिर्फ नोटों के जनून में, खून में भी नहीं होती है। ना गर्मी खून में होती है ना गर्मी जून में होती है। गर्मी सिर्फ होती है नोटों के जनून में। जिसके पास जितना नोट उतनी ज्यादा गर्मी। अब जब जेब में वजन होगा तो लोग उसकी बकवास भी बड़े ध्यान से सुनेंगे। अगर वो गलत बता रहा तो गलत भी हाँ हाँ करेंगे। और आगे कुछ
और वहाँ रामस्वरूप वर्मा के बारे में गए, वही। और लोग कितने लोग कहाँ किस किस। अब रावण का मेला लगता है हाँ, तो रावण का मेला। उत्तरायण में। हाँ, तो भाई राम के मेले तो बहुत लगते हैं, रावण का मेला लगता है। हाँ, तो क्यों ये लगता है? क्यों चीज लगता ये है? चीज बताई गई कि पंडित वहाँ मुसलमानों की संख्या ज़्यादा थी और पंडितों की संख्या कम थी कहाँ पर? राया में। उत्तरायण में। ऐसा कुछ बताया गया था, ये चीज तो तुमको कैसा लग रहा है कि तुमको राम अच्छे थे कि रावण अच्छा था? तुमको दो में कौन सा व्यक्ति अच्छा लगा? अब राम तो अच्छे थे, मेन चीज हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, लेकिन रावण भी मतलब तुमसे पूछ रहे हैं कि राम अच्छे कि रावण अच्छे? दो में एक को चयन करना है तुमको। किसको चयन करोगे? तुम रावण के साथ हो कि राम के साथ? राम के साथ। तो राम के साथ यदि हो तो बताइए कि क्यों साथ हो? राम मर्यादा पुरुषोत्तम तो राम। मर्यादा कहाँ दिखाई उन्होंने? मर्यादा कहाँ पर मर्यादा दिखाई उन्होंने? मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। यदि पुरुषोत्तम राम थे, हम तुम्हारी बात मानते हैं, तो उन्होंने अपनी मर्यादा कहाँ पर दिखाई? दिखाई समय के अनुसार, है? समय के अनुसार दिखाई। तुमको याद होगा ना कहाँ मर्यादा उन्होंने दिखाई? तो बताओ भाई हमको मर्यादा कहाँ राम ने दिखाई। हम नहीं जानते हैं, तो तुम बताओ हमको मर्यादा कहाँ दिखाई। पुरुषोत्तम थे। अरे थे तो आखिरकार कैसे थे? यही तो बताओ कुछ। इंटरव्यू चल रहा हाँ, बिल्कुल इंटरव्यू चल रहा है, इसमें कोई शिकवा शिकायत की बात नहीं है। तुम सीधे यदि राम और रावण में दोनों में यदि आप एक को हीरो बता रहे हैं, एक को विलन बता रहे हैं, तो हीरो की आप अच्छाई बताओ। हीरो अच्छे थे। अरे हम कह राम को हीरो बना रहे हैं। रावण ज्ञानी पुरुष था, कुछ तो ज्ञानी पुरुष राम क्या थे? राम मतलब रावण यदि ज्ञानी थे तो राम क्या थे? राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। तो मर्यादा कहाँ दिखाई बताइए बाप प्रभु हमको। कुछ तो बताइए, एक आध हिंट्स दे, एक आध पॉइंट बताओ हमका कि भला ने फला गुर राम ने मर्यादा दिखाई अपनी। और तुम विद्वान हो, ये हम नहीं कह रहे तुम विद्वान नहीं हो, तुम विद्वान हो। पंडित जी को बुलाएंगे, आखिरकार तुम बताओ तो। चाय आखिर बताओ, चाय बन जाएगी, हम चाय भी पिलाएंगे। आखिरकार इंटरव्यू ले रहे हैं, तुम्हारा चाय भी बनाएंगे। अब यही इंटरव्यू हम लोग लिया करें और कुछ बातें मतलब सीखो। हाँ। और फिर क्या बोलना है। हाँ। इंटरव्यू बना के मतलब कुछ बातें मतलब लैंग्वेज जैसे चेहरा भी, और जब इंटरव्यू दिया जाए। हाँ। तो हम लोग हैंड टेन लाल नहीं, देखो तुम कैमरे में कैसे भी हो अच्छे दिखो। नहीं, हैंड टेन लाल टेन से आओ, बातों को जो है जैसे इसमें मान लो अभी तो जो भी पहली बार तुम कैमरे में बैठे हो, हम लोग बैठे बात कर रहे, उस तरीके से आओ और कुछ उस ढंग से बताया जाए बातों को, मतलब अच्छी तरीके से बातें की जाए। और तो जो अभी तक तुम जो बातें की तो क्या अच्छी नहीं थी? अच्छी तो थी। फिर इससे अच्छी कौन सी बातें तुम करोगे? बातें ऐसे, और जो मैसेज वगैरह है, मैसेज की बात ना करो तुम, वो बात करो रामस्वरूप वर्मा के बारे में बात करो, और जो तुम वहाँ से कुछ सीख कर आए। उन्होंने और बताया ये बताया कि क्या कहते हैं शंकर जी को महमूद मोहम्मद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया और शंकर जी के मंदिर में आक्रमण किया और सारा खजाना ले गया और शंकर जी की जो प्रतिमा थी उसको तोड़ डाला। फिर शंकर जी की प्रतिमा थी तोड़ डाला। तो शंकर जी कहाँ थे? शंकर जी की प्रतिमा जो थी तोड़ डाला। वही तो यदि तोड़ रहे थे, तुम्हारा हम घर तोड़े तो तुम क्या करोगे? बचाव करोगे अपना। तो शंकर भगवान अपने घर तोड़वा रहे थे, अपना मकान तोड़वा रहे थे और चुपचाप खड़े थे। मूर्ति तोड़ डाली। अरे मूर्ति है, तुम कहते भगवान है, आत्मा है, तो आखिरकार किसी की आत्मा को तोड़ा जा रहा है, मोड़ा जा रहा है, फोड़ा जा रहा है, और एक बार नहीं 17 बार बता रहे हो तुम, तो आखिरकार भगवान कहाँ थे, क्या कर रहे थे? भगवान क्या कर रहे थे उस समय? भगवान उसको आशीर्वाद दिए थे, ले जाओ ना। हाँ। तो मतलब खुश थे भगवान। हाँ। भाई कोई लेने आया है भगवान से, तो मना कर पाएगा क्या भगवान? ले जाओ। भाई एक थप्पड़ मार रहा है, एक थप्पड़ खा रहा है,
तो दोनों के लिए तो व्यवस्था बराबर है ना। किसके साथ अच्छा हुआ? मार खाने वाले के लिए, मारने वाले के लिए किसके साथ अच्छा हुआ? किसके साथ अच्छा हुआ? जो मार खा रहा है उसके साथ अच्छा हुआ, जो मार रहा है उसके साथ अच्छा हुआ। किसके साथ अच्छा हुआ? जो मार रहा है उसके साथ अच्छा हुआ। वो धन लूट के ले गया, खजाना धन लूट के ले गया। बाकी लोगों के लिए क्या हुआ? बाकी लोगों के लिए ये हुआ कि कुछ बोलियो, मान भाव, हंसो नहीं, सीधी सी बात है, रियल बात कर रहे हो। कोई ये मांटेसरी चल रही है। सर ऊंचा रखो। ऐसे सवाल इतना कोई गलत व्यवहार किसी के साथ नहीं करते हो कि सर लचा के बैठो, सर उठा के बैठो। आखिरकार और क्या तुमने देखा वहाँ? और सब बढ़िया था। कितने लोगों को तुमने सुना? कम से कम 10 लोगों। और 10 लोगों ने क्या क्या कहा? अब शैलेंद्र पटेल जी ने ये बताया हमको कि जो भी मान लो है तो अगर सत्ता पे बैठेगा तो सत्ता है वाला सत्ता की बात सुनेगा, और बाकी जो अगर सत्ता पे नहीं है और मान लो कुछ है तो वो प्रशासन के हाथों मजबूर है। ये बात बताई। अच्छा, आगे। और दूसरे नंबर को शैलेंद्र पटेल जी को सुना, और किसको सुना? और तुम्हारे और मान लो बहुत से नरेंद्र यादव जी ने सुना। और कौन बोला? वहाँ कितने लोगों को जानते थे तुम? किसी को कोई तुमको पहचाना हुआ चेहरा नहीं दिखाई दिया? और जब पहचाने हुए चेहरे नहीं थे तब भी तुम्हारी पहचान हो गई। यही तो है, ये तो है नेटवर्क की। तो तुम बताओ, ऐसी जगह गए जहाँ तुमको कोई पहचानता नहीं था, वो लोगों ने तुमको पहचाना। पहचान लिए। अब तुमको आदर भाव के साथ बैठाला। यही तो जीवन। तुम्हारा वहाँ जाने से सम्मान हुआ कि अपमान? सम्मान। सम्मान। और तुम यदि कहीं अन्य मंदिर, धार्मिक मंदिर में जाते हो, तुम्हारे लिए क्या दिया जाता है? कुर्सी। मंदिर जाते हो तो क्या दिया जाता है तुमको? तो मंदिर जाने से फायदा है कि सामाजिक कार्यक्रम में जाने से फायदा है तुम्हारा? मंदिर में भी जाना चाहिए, सामाजिक कार्यक्रम में भी जाना। मंदिर में दोनों के समान है क्या? दोनों समान बराबर सम्मान है क्या? नहीं। धार्मिक स्थल में जाते हो तो तुमको किस प्रकार से जाते हो? लौट के जाते हो कि बैठ के जाते हो कि बर के जाते हो? कैसे जाते हो? कैसे जाते हो तुम बताइए? लौट के जाते हो कि खड़े खड़े जाते हो कि परे परे जाते हो कि दंडवत कर भाई जाते हो? कैसे जाते हो? खड़े खड़े। और जहाँ तुम गए खड़े खड़े के बाद तुमको वहाँ क्या बोला गया? बैठने के लिए क्या रखा गया? कुर्सियाँ। एक जगह जा रहे हो कुर्सियाँ, और दूसरी जगह मंदिर में जा रहे हो तो तुमको क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। तो जहाँ तुमको सब कुछ मिला वहाँ जाना चाहिए कि जहाँ कुछ नहीं मिला वहाँ जाना चाहिए? कहाँ जाओगे? कुछ नहीं, वहाँ जाओगे तो बहुत बढ़िया है। जहाँ तुमको कुछ न मिले वहाँ जाओ, जहाँ सब कुछ मिले वहाँ ना जाओ। वहाँ जाना चाहिए। तब तुम भी कह रहे हो कि मंदिर भी जाना चाहिए और वहाँ भी जाना चाहिए। अरे हम कह रहे हैं तुम्हारी जहाँ श्रद्धा है वहाँ जाओ। दोनों में जाना चाहिए। और तुमको जहाँ कुछ मिल रहा, आत्मा के तार जुड़े हो भाई, जहाँ तुमको कुछ मिल रहा वहाँ भी जाओ। और मंदिर में गए तो तुमको देना पड़ा। नहीं देना पड़ा? आज तुमको कुछ मिला नहीं। अब तुम यहाँ सामाजिक कार्यक्रम में गए तो तुमने क्या दिया वहाँ? कुछ नहीं। समय दिया। मन इनटू टाइम बराबर मनी। हाँ, जिसके पास लोग हैं उसी के पास समय, उसी के पास पैसा है। हाँ, तुम्हारे पास टाइम था तो पैसा था नहीं। क्यों? जब तुम्हारे पास कोई चीज है तो दे पाओगे। तुम्हारे पास टाइम था तो तुमने टाइम दिया। वहाँ मंदिर गए तो कुछ नहीं, वहाँ टाइम भी दिया, ऊपर से पैसा भी दिया, और मिला कुछ नहीं। कुछ नहीं। घंटा मिला, घंटा।
तो अब निर्णय निष्कर्ष में बताओ, तुमको कहाँ जाना चाहिए? मंदिर जाना चाहिए कि सामाजिक कार्यक्रमों में जाना चाहिए? सामाजिक कार्यक्रमों में, जहाँ तुमको ज्ञान मिले, जहाँ तुमको अंधकार मिले, तो कहाँ जाओगे? जहाँ ज्ञान मिलेगा वहाँ जाओगे, जहाँ के अंधकार मिलेगा वहाँ जाओगे। ज्ञान मिलेगा वहाँ जाना चाहिए। तो ये साबित होगा कि तुमको मंदिर जाने से कोई फायदा तो नहीं है। नहीं, क्या फायदा है? नहीं। हमसे तुमसे होशियार बुद्धिमान मंदिर जाने वालों से बुद्धिमान वहाँ का बैठा पुजारी, वो मांगता उसी से जो उसको दे खुशी से, कहे न किसी से। और तुम मांगते उससे जो न कहेगा किसी से, न देगा खुशी से। चलिए आकी तो कोई न झांकी। हाँ, तो बताओ आगे ये लोग अब आगे अब कुछ मजा आया तुमको वहां जाके? आनंद मिला? सही है बात होगी। तुमने कितने साल अपने जीवन व्यतीत कर दिए कि तुमको आज का जैसा आनंद मिला? कभी मिला? तुम आज जैसे आज आराम से वर्मा की जयंती में गए, तुम कितना बड़ा आनंद मिला? आनंद मिला। तुम्हारी दिमाग के द्वार खुले के बंद हो गए? खुले। अब तक तुम बंद दरवाजा मर रहा रहे हो, अब खुले दरवाजा में लगे हो, तो तुम्हारा विकास होगा कि रुकेगा? विकास होगा। तुम्हारा व्यापार भी बढ़ेगा। तुम 10 दिन लगातार मंदिर जाओ, तुमको काम मिल जाए तो बताना हमका। सही है। मंदिर रोज जाओ, एक लोटा जल ले जाओ, डाल जाओ जाके, उनसे कहो मंदिर भगवान से, भगवान जी धन धन काम देव काम देव काम देव काम देव काम देव। कुछ मिला तो नहीं, न कुछ जवाब मिला, न काम मिला। अब तुम यहाँ जो सामाजिक कार्यक्रम हो गए, बहुजन महापुरुषों के कार्यक्रम में गए, वहाँ तुमको क्या मिला? काम के भी जानकारी मिली कि फलाने गुण चले जाओ, ढिकाने के गुण चले जाओ। मंदिर जाके तुमको तो ये बताता है कि फलाने के चले जाओ। मंदिर में मृत लोग रहते हैं और जिंदा लोग तुमको लूट लेते हैं। जिंदा लोग जो मंदिर में बैठे हैं, जिंदा लोग वो लूटते हैं, वो तुमको लूट लेते हैं, और मुर्दा तुमसे बोलता नहीं है। मूर्ति पैसा मांगेगी नहीं, मूर्ति पैसा मांगेगे नहीं, और जो जिंदा है वहाँ का आदमी, बुद्धिमान आदमी, तुमसे पैसा लेगा। पैसा लेगा और ऊपर से का लगाएगा? पंडित जी का लगाएगा तुम्हारे? तिलक। तिलक। पैसा न दोगे तो क्या लगाएगा? कुछ नहीं लगाएगा, प्रसादों न दे सकता। जब तुम उसको कुछ दे नहीं रहे हो तो तुमको वो तिलक क्यों लगाए? तुमको प्रसाद क्यों दे? भगवान करोड़पति बनाता है, लेकिन मांग के दे देखो। अब तुम मांगोगे 10 रुपया तो 10 रुपया तो देगा, करोड़ों मांगो। तुमने इतने 40 साल में कितने करोड़ मांगे भगवान से? अब कितने करोड़ खर्चा कर डाली बताओ उनका? कितने करोड़ खर्चा कर डाले? 40 साल से तुम भगवान से मांग रहे हो, और तुमको भगवान ने काम दिया कि इंसान ने काम दिया? कौन दिया काम तुमको? इंसान है। भगवान की बुलाओ इनके, आ जाओ हमारे बना जाओ मंदिर अंदर, बुलाया है क्या? तुमको काम के लिए इंसान ही बुला रहा है। इंसान भगवान फिर पत्थरों में का मत्था बनाने जा रहे हो? है? चलो, आपकी बातों से हम बड़ा संतुष्ट हुए, आप भी खुश हुए। और यही बात सभी दर्शक भाई को बोलो कि ये बहुत अच्छा है कि अपने अपने सामाजिक पुरखन का आदर भाव से सम्मान करो, अपने परिवार में खुशहाली लाओ, खुशहाली लाओ, और सभी लोगों का आदर सम्मान करो। और कोई जात पात नहीं होना चाहिए, कोई कुछ नहीं होना चाहिए। हर इंसान एक समान है, बराबर है। सब आदमी एक समान है, और इंसानियत ही सबसे बड़ा मजहब और धर्म है। दर्शक भाइयों को सादर प्रणाम। दर्शक भाइयों को सादर हाथ जोड़ के सभी दर्शक भाइयों को सादर प्रणाम। हम आपसे आशा करते हैं जो भी कि हमारी बातों को जो सुने अपने तक न रखें, और अपने आस पड़ोस के विषय में चर्चा करें, जिससे कि समाज अच्छी दिशा में जाए, अंधकार में ना जाए। यथाव नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई।